मेरे प्रिय, जो समय तुम्हारे सामने है वह साधारण नहीं है। ये वह समय है जब शांति अचानक तूफान में बदल सकती है। ये वह समय है जब तुम्हारी दुनिया, चाहे तुम तैयार हो या नहीं, बदल जाएगी। ये बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी गहराई से आएगा। जो आज शांत और स्थिर दिखता है, वह कल हलचल और अराजकता में बदल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, देखना ही पर्याप्त नहीं, तुम्हें समझना और तैयारी करनी होगी। तुम अक्सर मानते हो कि जीवन स्थिर है, सोचते हो कि जो आज है वही कल भी रहेगा, लेकिन सृष्टि का नियम स्थिर नहीं है। नदी का पानी भी लगातार बहता है, वैसे ही जीवन में स्थिरता केवल भ्रम है। इस शांत प्रतीत होने वाले समय के पीछे एक संदेश छिपा है, तैयारी का, जागरूक होने का और अपने भीतर के अस्तित्व को पहचानने का। तूफान केवल मौसम की घटना नहीं है, वह चेतावनी है, संदेश है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारा मन और तुम्हारे कर्म बदलने वाले हैं। यह बदलाव कभी कभी पीड़ा लाएगा, लेकिन पीड़ा हमेशा विनाश नहीं लाती। यह निर्माण का मार्ग भी है। जब तूफान आएगा, तुम्हें लगेगा कि जो स्थिर था वह टूट गया। जीवन की धारणाएं जिन पर भरोसा था, ध्वस्त होंगी। यह डर उत्पन्न करेगा, पर उसी डर में तुम्हारी शक्ति छिपी है। अब तुम्हें केवल बाहरी दुनिया नहीं, अपने भीतर की ओर देखना होगा। तूफान केवल बाहरी नहीं होता, वह अंदर के तूफान का प्रतीक भी है। तुम्हारे विचार, भावनाएं और रिश्ते बदलने वाले हैं। यह सन्नाटा तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए। शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की स्थिति में होती है। यह सन्नाटा तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि तैयारी का समय अभी है। तुम्हारे चारों ओर जो सन्नाटा है, वह परीक्षा है। क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो, या केवल बाहरी शोर में खो जाओगे? जब तूफान आएगा, केवल वही सुरक्षित रह पाएगा जिसने अपनी नींव मजबूत की है। यह नींव तुम्हारे विचार, विश्वास और कर्म है। अपने विचारों की जांच करो, क्या वे तुम्हें डराते हैं या शक्ति देते हैं? अपने विश्वास देखो, क्या वे तुम्हें रोकते हैं या आगे बढ़ाते हैं? अपने कर्म समझो, वे केवल क्रियाएं नहीं, बल्कि ऊर्जा हैं जो भविष्य को आकार देती हैं। तूफान केवल सहने वाले को बचाता नहीं, वह जीवित रहता है जो उसमें नृत्य करना जानता है। डर को अपने भीतर शक्ति में बदलो। यही स्वीकार्यता तुम्हें परिवर्तन में स्थिरता देगी। परिवर्तन अंत नहीं, बल्कि नया आरंभ है। यह तुम्हें पुरानी सीमाओं से मुक्त करने वाला है। तूफान अटल है, उसे रोका नहीं जा सकता, पर उसे संभालना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति को पहचानता हूं। तुम्हें डर लगेगा, पर इसके बावजूद उठने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। जब तूफान आएगा, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा। यह स्वाभाविक है। यह तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के गहरे कोनों तक ले जाएगा, पर उसी अकेलेपन में मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। यह आवाज तुम्हारे भीतर है। तूफान का उद्देश्य विध्वंस नहीं, बल्कि परिवर्तन है। यह तुम्हें वह बनाना चाहता है जो तुम बनने के लिए आए हो। जागरूक आत्मा जो अपने अस्तित्व को समझती है और स्वीकार करती है। जीवन में स्थिरता केवल परिवर्तन में ही मिलती है। यह परिवर्तन चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, आवश्यक है। तुम्हारी भीतर की शक्ति ही इस तूफान को पार कर सकती है। अपने भीतर का सामना करो, कमजोरियों को पहचानो और उन्हें शक्ति में बदलो। कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, बल्कि मजबूत बनाएगा। यह समय केवल चुनौती का नहीं, अवसरों का भी है। तूफान तुम्हें पुरानी सीमाओं से मुक्त करेगा। अपने भीतर के डर को पहचानो और उसे साहस में बदलो। तूफान का पहला संकेत शांति में छिपा सन्नाटा है। जब सब शांत लगे, समझो यह तैयारी है। तैयारी उस समय के लिए जब सब कुछ बदल जाएगा। यह प्रतीक्षा केवल चेतावनी है। अपने मन, आत्मा और कर्म को तैयार रखो। पुराने विश्वास, पुराने रास्ते, पुराने रिश्ते टूटेंगे। टूटना विनाश नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जैसे बीज मिट्टी में दबाया जाता है ताकि अंकुरित हो सके, वैसे ही तुम्हें भी दबाव सहना होगा ताकि नई शक्ल में जन्म ले सको। तूफान में अपनी आवाज पहचानो, वही आवाज तुम्हें स्थिर रखेगी। बाहरी दुनिया का अस्तित्व तुम्हारे भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। भीतर शांत रहो तो तूफान के बावजूद मन स्थिर रहेगा। भीतर अशांति होगी तो तूफान और तोड़ने वाला बनेगा। शांति भीतर से आती है, बाहरी परिस्थितियों से नहीं। तूफान केवल बाधा नहीं, नया अध्याय है। हर नया अध्याय चुनौती और अवसर लाता है। तूफान तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यह तुम्हें चेतना के उस स्तर तक ले जाएगा जहां तुम समझ सको कि तुम केवल शरीर नहीं, आत्मा हो। आत्मा कभी डरती नहीं।
डर केवल मस्तिष्क की अज्ञानता है। तूफान अज्ञानता समाप्त करने का माध्यम है। भागना नहीं, सामना करना है। सामना का अर्थ है अपने भीतर की सत्य को पहचानना। तुम अपराजय हो, भीतर असीम शक्ति है। यह शक्ति तब जागेगी जब तुम अपने डर का सामना करोगे। तूफान अस्थायी है, रात के बाद दिन आता है। फर्क यह है कि तूफान तुम्हें बदल कर ही छोड़ेगा। तुम्हारे बदलने का तरीका सोच और समझ पर निर्भर करता है। तूफान में भ्रम और शोर होगा, कई आवाजें तुम्हें खींचेंगी, डर, भ्रम और गुमराह। अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश की कमी है। प्रकाश तुम्हारे भीतर है जो मार्गदर्शन देगा। रास्ता भीतर से दिखाई देता है, बाहरी दिशाएं भ्रमित कर सकती हैं। मन स्थिर हो तो तूफान में भी संतुलन रहेगा। तूफान का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मन है। यदि मन डर और संशय में फंसा रहेगा, तूफान और टूटने देगा। यदि मन शांत और जागरूक होगा तो नई ऊंचाई मिलेगी। मन अनंत शक्ति है। कर्म भविष्य का आधार है। विचार मार्गदर्शन करेंगे। नकारात्मकता और भय को प्रवेश मत दो। तूफान डराने के लिए